वृत्त के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से बनाने वाले हैं। दी गई आकृति, यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या आकृति दिख रहा होगा। इस आकृति में ए ओ बी का मान 130 डिग्री है। ए ओ बी है ना, ये पूरा मान कितना दिया है 130 डिग्री। तो बोला है ए पी बी का मान ज्ञात करें। ए पी और यहाँ से यहाँ बी, यानी इसका मान निकाला है ना। इसका मान 130 दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा। तो देखिए सामने वाला कोण जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। जब यह 130 है तो 130 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाएगा, तो 50 डिग्री जोड़ेंगे। चलिए ये हो गया तुरंत। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी 40 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक आकृति है, इसमें ओ जो है ना ये वृत्त का केंद्र है, इसमें ए ओ बी इसका मान 40 डिग्री है। तो बोला ओ ए बी एक बात आप लोग ध्यान से जानिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वृत्त हो, है ना, यहाँ बनाते हैं, कोई भी वृत्त जो होता है उसमें ये केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। जितना बड़ा ये त्रिज्या है उतनी ही बड़ा त्रिज्या ये भी होगी, है ना। यानी ये दोनों त्रिज्या तो आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ से मिला देते हैं इसको। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में बराबर त्रिज्या द्वारा ये बराबर कोण बनेंगे, यानी जितना डिग्री का कोण ये होगा उतना ही डिग्री का कोण ये होगा। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये x डिग्री का तो ये भी कितना होगा x डिग्री। जबकि यहाँ पर ये ऊपर में केंद्र पर कोण दिया है कितना डिग्री 40। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो 180 में तो 40 बन चुका, तो 40 हटा दीजिए। 180 डिग्री में से 40 बन चुका है, तो बचा कितना 140 डिग्री। अब 140 में ये दोनों कोण बराबर बराबर बटेगा, 140 डिग्री में बराबर बराबर, तो कितना डिग्री करके होगा, ये भी 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ये भी 70 और ये भी 70, 140 और 40 यहाँ पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। क्वेश्चन है दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं। देखिए ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू इसका मान पूरा मान 50 डिग्री है। तो ओ पी क्यू इस कोण का मान ज्ञात करना है आपको, है ना, छोटा कोण का। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए देखिए इस आकृति को मैंने इसमें बना दिया है ना। यहाँ पर जो है ना ये पूरा मान 50 डिग्री, पूरा मान कितना डिग्री 50 डिग्री। तो हम बता चुके ना ये वाला कोण और ये सामने वाला कोण दोनों को जोड़ने पर 180 होता है। जब ये 50 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा 130 डिग्री, तब ना दोनों जोड़ने पर 180 होगा। अब चलिए काम करते हैं, इसको जो है ना बीच से हम बराबर भाग में बांट देते हैं। तो 130 को जब हम बराबर दो भाग में बांटेंगे तो ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा 65 डिग्री और नीचे भी कितना होगा 65 डिग्री। समझ रहे ना, 130 को दो बराबर भाग में बांट देंगे, जितना बड़ा कोण ऊपर गया उतना ही नीचे। अब ये हो गया 65, है ना। अब इसको क्या करते हैं हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये एक सीधी रेखा है ना, समझिएगा आप लोग, ये एक सीधी रेखा है। देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा खींचेंगे। जब सीधी रेखा हम खींचेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनेगा। 65 और 90, 65। अब इस वाले त्रिभुज में हम देखें, यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया है ना, जिसमें ये 65 हो गया और ये 90। क्यों, क्योंकि यह सीधी रेखा हमने खींचा है और ये भी सीधी रेखा था 90 डिग्री। 5 9 6 15 कितना हो गया 155। ये दोनों कोण मिलकर के 155 डिग्री हो गया। तो ये जो बचा है उसको क्या करेंगे, अगर इसको भी जोड़ देते तो 180 डिग्री होता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में 155 बन चुका है, 65 और 90 मिल करके। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 25 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन है 25 डिग्री, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का क्वेश्चन है अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। अंतः स्पर्श करने वाली बनाते हैं वृत्त। पहले अंतः स्पर्श करने के लिए दो वृत्त खींचेंगे हम, ठीक है। अंतः मतलब होता है अंदर से। देखिए ये हो गया। एक और वृत्त खींचना है जो इसको क्या करे अंदर से स्पर्श करे। देखिए ये दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहा है ना। इस पर स्पर्श रेखा पर हमको
सॉरी दोनों वृत्तों पर अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसा खींचना है जो दोनों को टच करे। तो एक ही तो खींच सकते हैं, एक और भी कोई नहीं खींच सकते है ना, एक ही बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श कर सकता है केवल, तो केवल एक है ना। अंतःस्पर्श करने वाली अगर दो वृत्त है उसमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई रेखाएं हमेशा कैसी होती है। अगर व्यास पर खींची गई है और स्पर्श रेखा है तो व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है। हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे, यह वृत्त का नियम है। अगला क्वेश्चन है 15, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। किसी वृत्त में, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है और बाहर में हम कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से इस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल स्पर्श करना चाहिए, एक ये और एक ये, सिर्फ दो। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, आइए देख लेते हैं। सिर्फ स्पर्श करना चाहिए, एक बिंदु से नहीं बोला, एक वृत्त पर कितना खींच सकते हैं, केवल स्पर्श करते हुए। देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, केवल स्पर्श करते हुए गुजरना चाहिए, 4 5 6। बताइए आप गिनती कर सकते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस पर खींचते रहेंगे है ना, तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बताइए, तो अनंत, इसका कोई गिनती ही नहीं है। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत, याद रखेंगे। अगर सिर्फ एक बिंदु से बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर है किसी बाह्य बिंदु से, तो केवल दो, लेकिन एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत खींच सकते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास है तथा ए बी बराबर ए सी, जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा ए सी है, तो ए बी सी का मान बताएं, ए बी सी, इसका मान हमें बताना है। तो देखिए अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। जब ये व्यास है तो आधा वृत्त इधर होगा ना, आधा इधर होगा, तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो चुका है। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, यह 90 बन चुका है, क्लियर है, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के 90 होगा, है ना। इसका मतलब 90 में दो गो मटल है, तो कितना कितना होगा, 45 और 45, कौन सा ऑप्शन है, सी। कंसेप्ट है कि अर्धवृत्त में, ये आधा गो वृत्त है इधर, अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनेगा तो वो समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण यानी 90 डिग्री। जब ये 90 बन गया तो ये दोनों मिलकर के 90 होगा, तो 45 45 45